ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। का शहजाद अकबर के बयानात पर एतराज, कहते हैं मामला अभी जेर समाअत है और शहजाद अकबर बयानात दे रहे हैं। नैब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज शरीफ से किसी वादा माफ गवाह से सामना नहीं कराया। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई जबानी या दस्तावेजी सबूत नहीं। अमजद परवेज के दलाइल। नैब ने कहा कि ये बेनामी असासे मेरे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूँ। शहबाज शरीफ का फासिल जजेस से मुकालमा, बोले मुझ पर बहुत भारी इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि मेरे बच्चों के असासजात मेरे हैं। बतौर वज़ीर आला करप्शन के ये इल्जाम हैं। आपके वकील आपकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अगर कोई बात रह जाए तो आप दलाइल मुकम्मल करने के बाद कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद हाई कोर्ट के बाहर जमा रही। कारकुनान की हाई कोर्ट के बाहर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी। हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त, वाटर कैनन मौजूद रही। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नजीर, अमीर मकाम अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, आफ्ताब शेरपाव, राना अरशद भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नून और शीन वाली कोई बात नहीं। गिरफ्तारी से रांझा राजी होता है तो शौक से कर लें। राना सलाउल्लाह कहते हैं उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम ना तो पहले घबराए थे ना अब घबराए हैं। हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। ख्वाजा इमरान नजीर बोले पता नहीं हुक्मरान किस चीज से खौफजदा हैं। मुस्लिम लीग नून ने नैब के खिलाफ अपना नुक्ता नजर वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब कार्रवाई आइन और कानून के बरक्स है। रेफरेंस दायर करने के बाद गिरफ्तारी की ख्वाहिश रखना सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। 110 फर्जी गवाहान भी पेश हो गए। शहबाज शरीफ खुद ही पेश हुए, फिर भी गिरफ्तारी की ख्वाहिश महज इंतकामी कार्रवाई और हुकूमती नीयत पर सवालिया निशान है। ख्वाजा साद रफीक और सिंध हाई कोर्ट के फैसले बतौर मिसाल मौजूद हैं। आइंदा जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या जाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदगान से मुलाकात नहीं करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। कौमी दिफा और आईनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात ऐलानिया होगी। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की एफआईए तलबी का मामला। जहांगीर तरीन की जानिब से एफआईए में जवाब जमा करवा दिया गया। 11 वॉल्यूम्स पर मबनी दस्तावेजात भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले। जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स 12,000 अफराद को रोजगार दे रही है। 3 साल में किसानों को 81 अरब से ज्यादा अदायगियां की। किसानों को बैंकिंग चैनल से शफाफ अदायगियां की। जहांगीर तरीन का जवाब। नैब के ज़रिए हिरासत साबिक चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन के लिए नई मुश्किल। नैब और एंटी करप्शन के निशाने पर मजीद 2 मेगा प्रोजेक्ट आ गए। टीपा से पाक एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट जोहर टाउन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। अरीना प्रोजेक्ट 1 अरब 5 करोड़ से तजावुज करके 2 अरब पर पहुंच गया था। मजहर हुसैन खान अरीना के प्रोजेक्ट मैनेजर और चीफ इंजीनियर भी रहे, जबकि एंटी करप्शन ने N120 के तरक्याती कामों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर दिया। सीसीपीओ लाहौर चार्ज संभालते ही तनाजात की जद में सरबराह लाहौर पुलिस के मातहत फोर्स के साथ ठन गई। आए रोज एहलकारों का हवालात में बंद कराने और एक्शन लेने पर मातहत फट पड़े। किसी ने आईजी को तहरीरी शिकायत कर दी तो किसी ने मोरल डाउन होने पर इस्तीफा दे दिया। सीसीपीओ ऑफिस में तैनात सोशल मीडिया का इंचार्ज इस्तीफा दे गया। कोरोना के बाद स्मॉग का खतरा मंडलाने लगा। मुतल्लिका महकमों ने सर जोड़ लिए हैं। जुडिशल एनवायरनमेंटल कमीशन के इजलास में महकमों ने वसाइल की कमी की शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी माहौलियात ने स्मॉग के खिलाफ कानून साजी न होने,
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट व्हीकल्स की इंस्पेक्शन के लिए वसाइल की कमी का रोना रो दिया। चेयरमैन एनवायरमेंटल कमीशन ने कहा, इदारे मौजूदा वसाइल में जिम्मेदारियां पूरी करें, 2 माह के लिए भट्टे बंद किए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने 20 अरब रुपए की नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने का फैसला कर लिया। ऐवान वज़ीर आला ने महकमा खजाना को ग्रांट का इंतजाम करने की हिदायत कर। मुख्तलिफ शहरों में नालियां, गलियां और सीवरेज की स्कीमें शुरू की जाएंगी। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों की सिफारिशात पर नई स्कीमों की मंजूरी देगी। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की टीम पर खजानों की बारिश। MNAs, MPs को म्यूनसिपल प्रोग्राम के नाम पर फंड्स की फराहमी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हटकर फंड्स फराहम किए गए। हुकूमती अराकीन के हलकों में मंसूबों की फहरिस्त सामने आ गई। PTI अराकीन के लिए 2 अरब 3 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया। MNAs को 5.5 करोड़, MPs को 4.25 करोड़ दिए गए। पंजाब हुकूमत का म्यूनसिपल सतह पर तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू करने पर गौर। इजलास में म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत फंड्स इस्तेमाल करने की मंजूरी। फंड सीवरेज, सैनिटेशन, पीने के पानी के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि गैर मुल्की मालियाती इदारों के लैप्स होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी। 4 अरब 98 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को भी 1 अरब रुपए जारी। रकम मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी के लिए जारी की गई। सरकारी निर्ख पर सब्जियों की फराहमी का साबिक हुकूमत के मंसूबे का मामला। मौजूदा हुकूमत साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों के मुतरफ। साबिक दौरे हुकूमत का कामयाब मंसूबा हुकूमत को पसंद आ गया। 17 अजला में मॉडल बाजारों के लिए फंड्स मांगे गए। 1 अरब 23 करोड़ 33 लाख से मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने में नाकाम। 20 करोड़ से ज्यादा की डिमांड नोटिस जमा, ताहम कनेक्शन न मिल सका। 3.5 लाख सार्फिन ने करोड़ों की डिमांड नोटिस जमा करवाए। मामूल और फास्ट ट्रैक पॉलिसी पर सार्फिन को डिमांड नोटिस जारी किए गए। मीटर्स न होने से करोड़ों अदा करके भी सार्फिन दरबदर। मैट्रिक के खिलाफ नताइज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नताइज की तफसीलात मांग ली। स्कूल सरबराहान मैट्रिक में कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। साइंस और आर्ट्स के नताइज की अलग अलग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। रिपोर्ट 1 हफ्ते में महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाएगी। ट्रेनें वक्त पर पटरी पर आना भूल गईं। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को दोहरी अजियत का सामना। शालीमार एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार रही, जबकि अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट, ग्रीन लाइन कराक्रम एक्सप्रेस तेजगाम 1 घंटा ताखीर का शिकार। IG पंजाब इनाम खन्नी से सिविल सर्विसेज एकेडमी अलुमिनाई लाहौर के वफ्द की मुलाकात। अफसरान की वेलफेयर राब्ताकारी, आइंदा प्रोग्राम समेत मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने IG पंजाब को एग्जीक्यूटिव बॉडी की आइंदा मीटिंग में शिरकत की दावत दी। IG पंजाब ने कहा, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार की तरक्याती फंड्स को बर वक्त इस्तेमाल करने की हिदायत। बोले तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज किया जाए। जारी स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी अलग बनेगा। उस्मान बुज़दार की हिदायत। वज़ीर आला को सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन से साजिद संजरानी ने मुलाकात की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, अब्दुल कादिर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुदमुख्तारी सबूताज करने का मंसूबा फिर शुरू। यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट के मसवदे पर खुफिया मीटिंग का इनेकाद। सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए यकसा कानून नाफिज करने के लिए एक्ट का नया मसवदा तैयार करने का इंकशाफ। वाइस चांसलर्स के बजाय वजीर हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट का चेयरमैन मुकर्रर करने की तजवीज़। एक्ट से रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को चेयरमैन को सिंडिकेट तैनात करने की शिकों को हज़्फ किया जा रहा है। डीसी की ज़रिए सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के बारे में अहम इजलास। पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया गया। अफसरान ने अपने अपने इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। डीसी की अफसरान पोलियो वर्कर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत। और चैम्बर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। कल सुबह इंतखाबी मार्के का मैदान सजेगा। बिया फाउंडर अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। हॉल रोड पर खिदमत ग्रुप से वाबस्ता ताजरों के उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एजाज में शानदार रैली। फर्नीचर मार्केट में इंतखाबी कैंपेन की। उधर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवारों ने ट्रक अड्डा रावी रोड का रुख किया। एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार नबील महमूद तारिक ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ओटीसी लाहौर चैलेंज कप शाह कमान क्लब और लाहौर यूनाइटेड ने अपने मैच जीत लिए। लाहौर यूनाइटेड ने मजबूत हरीफ लुधियाना जिमखाना को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि शाह कमान क्लब ने कैनन यंग स्टार क्लब को 2 विकेटों से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के दूसरे मरहले के मैचेस कल खत्म होंगे। और अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुनक़्क़िदा 8 रोज़ा ख़ताती नुमाइश इख्तिताम पसीर। मुसव्वरों ने अल्फाज को जुमालियाती ज़ौक़ व शौक़ के रंगों में रंग दिया। ख़ताती नुमाइश में कुरानी आयात, अहादीस और सूफ़ी शायरी को रंगों की सूरत में पेश किया गया। इख्तितामी तक़रीब में सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल्ला सुंबल ने खुसूसी शिरकत की और नुमाइश देखी।